22 अप्रैल का बदला पूरा हुआ 7 मई को। ऑपरेशन सिंदूर, आखिर ये क्या था ऑपरेशन सिंदूर? इसका उद्देश्य क्या था? क्या वाकई में आतंकवाद को खत्म करना था या पाकिस्तान को ही खत्म करना था? क्या है ये ऑपरेशन सिंदूर का माजरा? इससे पहले कितने हुए एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से, वहीं पाकिस्तान की तरफ से कितने आतंकवादी हुए ढेर, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल, जब हम सभी सो रहे थे तो हमारे जवान हमारी सेवा में उतारू थे और हमारा बदला लेने को तैयार थे। 7 मई रात 1:05 से लेकर 1:25 तक ताबड़तोड़ चीजें हुई है, जहां सेना ने भारत का बदला लिया है। हमारी भारत की सेना, हमारी भारत की आर्मी ने हमारा बदला पूरा किया है और इस बदले का नाम ही था ऑपरेशन सिंदूर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों पड़ा। तो आपको बता दें कि जब 22 अप्रैल को घटना हुई पहलगाम में, जहां ना जाने कितने मासूम मारे गए और ऐसे में कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया था और ऐसे में कितनों के मांग उजड़ गए थे, जिसके चलते एक सोशल मीडिया पर पिक्चर वायरल हुई थी विनय की, जो कि नेवी ऑफिसर थे। उनकी पत्नी का नाम हिमांशी था। फोटो में देख सकते हैं कि ये फोटो दिल दहला देने वाली थी, जिसके देखकर सबकी रूह कांप गई थी इसी फोटो को चलते। और ना जाने कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया। इसी के चलते अपनी भारत संस्कृति को समझदारी से, अपने वजूद से दिखाते हुए इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा कि इस सिंदूर का बदला हम लेकर रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इस सिंदूर का बदला वाकई में लेंगे, क्योंकि हम धैर्य के साथ चीजें करते हैं। अब ऐसे में हमने देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर, बीती रात ही आर्मी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया कि भाई यहाँ पर बदला ले लिया जा चुका है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया चुका है। वेल, ऐसे में आपको बता दें कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसी आतंकी हमले का जवाब है। वेल, पाकिस्तान पर इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस भी रिलीज की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है, ना कि पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ाने के लिए किया गया है। वेल, अब सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन आतंकी ढांचों को नष्ट करना है जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी। ये कार्रवाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तानी सेना और आम जनता के खिलाफ है। आप वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जहां लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड थे। इसमें कोटली, भागलपुर, मुजफ्फराबाद और मुद्री के गुलपुर, भिम्बर, चाकामू, बाग, कोटली, सियालकोट लोकेशन शामिल है। ये सारे आतंकी हमले, यहाँ आतंकियों का एक अड्डा था। इन अड्डों पर हमारी भारत की सेना ने अटैक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, जहां कई सारे आतंकी मारे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं भारत की जनता में खुशी का लहर भी है। वेल, आपको बता दें कि 6 मई को पहलगाम आतंकी हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर पीओके में एयर स्ट्राइक की। सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का ही नाम दिया गया था। भारत सेना के द्वारा ये हमला 7 मई 2025 को करीब 1:05 से लेकर 1:30 तक चला।
इस हमले में भारतीय वायुसेना सेवा की सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जहां बताया जा रहा है कि 24 मिसाइलें दागी गई, जिसमें लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में सेना ने पीओके और पाक में मौजूद 9 आतंकी संगठनों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये क्षेत्र लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का गढ़ था। भारतीय सेना के एक्शन के बाद अब भाई पाकिस्तान जो है सहम गया है, और सहमे भी क्यों ना, जहां टेररिज्म का अड्डा बन चुका है पाकिस्तान। अब आपको बता दें कि सोर्सेस की माने तो इसमें 80 से 90 आतंकी ढेर हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भारत माता की जय और भारत माता की जय पूरा भारत इस वक्त ललकार रहा है, पुकार रहा है, क्योंकि वाकई में भारत माता की जय हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो है पहले जितने भी हमले हुए हैं, जो भी इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक किए गए, तो पाकिस्तान वालों ने झुटला दिया, इंडियन आर्मी को झूठा करार दिया। इससे पहले भी क्या हमले हो चुके हैं, आपको याद हो तो जो फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, यानी कि उरी अटैक, हम सभी को पता है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे। अब जब उरी हमला हुआ तो इन्होंने बताया कि भाई जो इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और आप लोगों ने हमारे ऊपर जो हमला किया है वो जा जाकर भाई हर जगह रोना गाना कर रहे थे। लेकिन साथ ही इसके बाद एक और हमला किया गया पहले पाकिस्तान वालों की तरफ से, और वो था पुलवामा अटैक, जो कि 2019 में हुआ था। इसका जवाब भी भाई हमारी सरकार ने, हमारी आर्मी ने बहुत ही सटीक तरीके से दी। और आपको बता दें कि 19 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था, और वो बालाकोट का एयर स्ट्राइक था। अब ऐसे में इस वक्त जो 2019 में इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया कि भाई इंडियन आर्मी ने कोई भी स्ट्राइक नहीं किया है, एक कौवा मरा पड़ा है। तो इस तरीके की बातें की। अब इसके बाद ये तीसरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर में 80 से 90 टेररिस्ट जो हैं मर चुके हैं, सोर्सेस की माने तो। और इसी के साथ यहाँ पर इस बार पाकिस्तान खुद ऐलान कर रहा है कि भाई हमारी 6 अड्डों पर हमले हुए हैं, ना जाने कितनों की मौत हो गई है, वीडियोस फुटेज सब सामने आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पिक्चर्स हैं, इससे साफ पता चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी पर विश्वास करना होगा, ना कि किसी और की बात सुननी होगी। और गलत न्यूज जो है लगातार फैल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी चीजें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इंडियन आर्मी काम कर चुकी है, बदला ले चुकी है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जो है हवाई अड्डे बंद हो चुके हैं, और वहीं कई सारी जगह पर जो है भाई 259 प्लेसेस थे जहां पे भाई यहाँ पर मॉक ड्रिल टेस्ट के लिए ऐलान भी किया गया था। अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना तो भाई भारत सरकार से सीखे, क्यों? जहां मॉक ड्रिल को लेकर उलझाए रखा सबको, और यहाँ पर पाकिस्तान सो रहा था, और हमारी सेना ने अपना काम कर दिया। हमारी सेना ने हमारे बदला लिया है, उनका बदला लिया है जिनको जिनके पतियों को छीन लिया गया था। वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से भारत की जीत हुई है, और इस जीत में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर पॉलिटिशियन तक पूरा एकजुट हो चुका है। वही पॉलिटिशियंस जो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे, वो सब एकजुट हो चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश ममता, वो भी बोलती हुई नजर आए कि भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है फिलहाल। और आगे पाकिस्तान जिस तरीके से बोल रहा है कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो इससे साफ है कि भाई इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरीके से घबरा चुका है। क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।